हेलो मेरे दोस्तों, बोर्ड एग्जाम 2026 और 27 के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में, जो कि 2025 में पूछा भी गया था। आपका उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, इसके दो कंडीशन है, उसको हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। जैसे उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और किस दर्पण का दृष्टि से सबसे अधिक होता है, और वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं और किस दर्पण का देते हैं, इन सभी क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से बताएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आइए देख लेते हैं आप लोग का उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनने से पहले हम जान लेते हैं उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। भैया देखिए ध्यान से, उत्तल दर्पण क्या है? ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए तल पर कलई हो। दबे हुए तल पर क्या हो भैया? कलई हो, और उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, उससे उत्तल दर्पण कहते हैं। आइए चित्र की सहायता से समझाते भैया। ये भैया आपका ये दर्पण है, इसको हम क्या करते रहे? पॉलिश करते रहे। क्या करते रहे भैया? पॉलिश करते। यम यम डैश दर्पण का क्या भैया? द्वारक है। तो हमने क्या कहा? ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए तल पर कलई हो और उभरे हुए तल से प्रकाश का भैया क्या हो? परावर्तन हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। तो ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए तल पर कलई हो और उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक बार फिर से बता दे रहे भैया, आप डेफिनेशन को लिख लीजिएगा। ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए तल पर कलई हो और उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए भैया। ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए तल पर कलई हो और उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। आइए एक नोट पॉइंट आपको बताते भैया। आपसे पूछे निम्नलिखित में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, और यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन: अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण जो होता है भैया, उसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? सबसे अधिक होता है। तो नोट में यही है भैया कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। आइए उसके बाद देख लेते हैं भैया। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? ये क्वेश्चन भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर 25 तारीख को तैयार करके जाना। तो आइए बताते हैं भैया। तो हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता इसलिए देते हैं कि यहां तक तो भैया हम सेम टू सेम लिख लेंगे क्वेश्चन को ही। वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं क्योंकि इसके द्वारा वस्तु का आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्यों देते हैं भैया हम लोग इसका वरीयता, मतलब प्राथमिकता क्यों देते हैं? क्योंकि इसके द्वारा भैया जो आपका प्रतिबिंब है आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और क्या कहते हैं? वस्तु से छोटा बनेगा। मान लीजिए आपका जो साइड मिरर है लगा हुआ है, पीछे से कोई ट्रक आ रहा है, अगर ये लगा तो वो बड़ी वाली वस्तु को आपको छोटा करके अपने आपके शीशे में दिखा देता है, जबकि अगर आप अवतल लगाए तो वो और बड़ा दिखा देता। तो क्योंकि उसका प्रतिबिंब क्या होता है? बड़ा बनता है, जबकि इसका क्या बनता है भैया? छोटा बनता है। एम्बुलेंस अगर आप देखे हुए तो एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, तो इसको क्या करके सीधा दिखा देता है प्रतिबिंब को। एम्बुलेंस अगर आप देखें जो लगा होता है भैया, उल्टा लिखा रहता है, लेकिन जब आप इस दर्पण में साइड मिरर में देखते तो आपको सीधा दिखाई देता है। तो इसका सिंपल सा रीजन हो जाएगा भैया, वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में रहता है इसलिए देते हैं क्योंकि इसके द्वारा वस्तु का आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। उम्मीद करते हैं सबसे पहले हमने उत्तल दर्पण की परिभाषा बताई भैया आपको, फिर हमने एक नोट बताया, फिर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में रहता क्यों देते हैं। तो इसका सिंपल जवाब हो जाएगा भैया, यहां तक तो आप पहले लिख लेंगे क्वेश्चन को ही, क्योंकि इसके द्वारा वस्तु का आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
आइए अब देख लेते हैं हम लोग इसके किरण आरेख को। देखिए भैया, सबसे पहले उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनने के दो कंडीशन है। जैसे कि अवतल में 6 कंडीशन होती है, इसमें केवल 2 ही कंडीशन है। पहला कंडीशन भैया, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। कहां पर स्थित हो भैया? अनंत पर। देख लीजिए भैया, सबसे पहले हमें क्या बना लेना है? एक उत्तल दर्पण हमने बना लिया भैया। एम डैश दर्पण का द्वारा के इसको पॉलिश कर दे रहे, कलाई कर दे रहे जिसे कहते हैं। ये भैया आपका यहाँ पे होता है पी मतलब ध्रुव, यहाँ पर होता है भैया एफ मतलब फोकस, सी मतलब क्या होता है भैया? वक्रता केंद्र। हमें वस्तु को कहाँ रखना भैया? अनंत पर। कहाँ रखना भैया? अनंत पर। तो यहाँ कहीं अनंत है भैया, तो यहाँ पर एक वस्तु भी मान लेते ए बी। क्या भैया? आपका ए बी। यहाँ से प्रकाश किरण इसके समांतर जाएगी भैया। इससे पहले हमने अवतल दर्पण बता दिया था, और जो अवतल और उत्तल दोनों सेम काम करते हैं लगभग। जो किरण आरेख होता है, जो प्रकाश किरण समांतर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी भैया? फोकस से। कहां जाएगी? फोकस से। अब ये प्रकाश किरण अंदर तो जा नहीं सकती भैया, तो इसको हम मिलाते हैं, आभास कराते हैं, इसलिए डैश डैश लाइन से मिलाते हैं। तो क्या कराएंगे भैया? आभास कराएंगे। पहली किरण ऐसे चली जाएगी भैया, दूसरी किरण ये भी समांतर गई भैया, और ये वाली जैसे आती है वैसे लौट आती है। ये समांतर की भैया आगे जा नहीं पाएगी, तो ये मुड़ जाएगी भैया इधर को, इधर को मुड़ जाएगी और ये इधर को मुड़ जाएगी। अब हम इसको क्या करेंगे भैया? डैश डैश लाइन से क्या करेंगे? मिलाएंगे। आभासी मतलब डैश डैश लाइन भैया होता है, वास्तविक मतलब सीधी लाइन होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भैया? आभास हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? आभास। तो आप देख पा रहे होंगे इतनी बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब कितना बन रहा है भैया? अत्यधिक छोटा, एकदम चिल्ली सा बन रहा है। कैसे बन रहा है भैया? छोटा सा। तो जब वस्तु को आपको अनंत पर रखते हैं तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। कहाँ बनता है भैया? फोकस पर बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी भैया मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर आपका प्रतिबिंब कहाँ बनता है भैया? फोकस पर। बात करें आकार की, बहुत ही छोटा बन रहा है। देखिए वस्तु इतनी बड़ी है भैया, और प्रतिबिंब कितना दिखाई दे रहा है? चिल्ली सा दिखाई दे रहा है। तो अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा। कैसे बनेगा भैया? अत्यधिक छोटा बनेगा। प्रकृति की बात करें भैया, डॉटेड लाइन दर्शाता है आपको आभासी, और आभासी के साथ हमेशा सीधा रहता है, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा रहता है। तो प्रकृति हो जाएगा भैया आपका आभासी सीधा। आभासी सीधा, आभासी और क्या हो जाएगा भैया? सीधा। उम्मीद करती है आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बता दे रहे भैया, सबसे पहले हमने उत्तल दर्पण बनाया। पहली प्रकाश किरण भैया समांतर जाती है, समांतर जाने के बाद फोकस जाएगी। अब अंदर तो जा नहीं पाएगी, उसको डॉट लाइन से मिलाएंगे भैया। ये इधर मुड़ जाएगी, ये इधर मुड़ जाएगी भैया। फिर हमें दिखाई दिया वस्तु इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब आपका छोटा सा बन रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति भैया मुख्य फोकस पर बन रहा है आपका। आकार की बात करें अत्यधिक छोटा, प्रकृति की बात करें आभासी और सीधा। ये 25 से पूछा गया था भैया, आप इसको जरूर तैयार कर लेना। इसको भी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए मन करे तो। फिर इसके बाद चलते हैं भैया इसका सेकंड कंडीशन, जो कि इंपॉर्टेंट है। आइए प्यारे दोस्तों, आपका दूसरा कंडीशन देखते हैं। देखिए भैया दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है? जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में हो। इसमें 2 ही कंडीशन है, पहले अनंत पे रखते हैं भैया, दूसरा अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच चाहे जहां रख दीजिए। देखिए भैया ध्यान से, सबसे पहले उत्तल दर्पण बना देते बढ़िया अच्छे से। एम डैश, इसको पॉलिश कर दे रहे भैया। पॉलिश करने के बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा मुख्य अक्ष, यहाँ पर हो जाएगा आपका भैया ध्रुव, यहाँ हो जाएगा आपका फोकस, यहाँ पर हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र। यहाँ रहता है भैया अनंत। तो हमने जब पहले अनंत पर रखा था तो आपको भैया प्रतिबिंब कहाँ बना था? फोकस पर। आकार में अत्यधिक छोटा बना था, प्रकृति में आभासी और सीधा बना था। अब की भैया हमें इसके बीच में रखना है। हम यहाँ पर ए भी एक वस्तु ले रहे हैं भैया। अब देखिए भैया, पहली प्रकाश किरण समांतर जाएगी, और आपको भी पता है जो प्रकाश किरण समांतर जाती है वो फोकस से होकर जाएगी, लेकिन अंदर तो जा नहीं पाएगी। उसको हम क्या करेंगे भैया? डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, और ये क्या हो जाएगी भैया? परावर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? परावर्तित हो जाएगी। अब दूसरी किरण भैया, और जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जैसे जाती है वैसे ही क्या होती है भैया? लौट आती है। तो दूसरी प्रकाश किरण हम डाल दे रहे हैं भैया वक्रता केंद्र। कहाँ डाल दे रहे हैं भैया? वक्रता केंद्र। अब ये भैया अंदर तो जा नहीं पाएगी, इसको हम क्या करेंगे? डॉट लाइन से क्या करेंगे भैया? मिलाएंगे। क्या करेंगे भैया? मिलाएंगे। और मिलाने पर जहां कटता है वहीं तुम्हारा क्या बनता है भैया? प्रतिबिंब। वहीं हमारा क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। और ये वाली जो किरण जैसे जाती है वैसे लौट आती है भैया। तो देखिए भैया, यहाँ पर वस्तु ए भी इतनी बड़ी थी, यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है छोटा है। क्या भैया? छोटा है। तो आप बताइए भैया, जब हम पी और एफ के बीच, पी और अनंत के बीच वस्तु रखे थे तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? पी व एफ के बीच में। आकार में वस्तु से छोटा, प्रकृति में आभासी व सीधा। और आप एक बात याद रखना, हमेशा 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 उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा ही प्रतिबिंब
बनेगा। देखिए भैया ध्यान से, तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे पी वाई एफ के बीच, पी वाई एफ के बीच, पी वाई एफ के बीच में रहेगा, दर्पण के पीछे पी एफ के बीच में। आकार में भैया वस्तु से क्या हो जाएगा, छोटा, वस्तु से छोटा। प्रकृति की बात करें भैया तो आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। उम्मीद करती है ये वाली कंडीशन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो हमने इस वीडियो में भैया आपको उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बता दिया, जो कि दो होते हैं भैया। हमने उत्तल दर्पण डेफिनेशन बता दी, एक नोट बताया था भैया कि किस दर्पण का दृश्य सबसे अधिक होता है, तो उत्तल दर्पण का होता है। भैया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी का है, पूछा जाता है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पथ सदृश दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो इसका सिंपल जवाब है भैया, आपको यहाँ तक पहले क्वेश्चन ही उतार देना क्योंकि उसी में आंसर छिपा है। उसके आगे देखना, क्योंकि इसके द्वारा वस्तु का आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। थैंक यू, बाय मेरे प्यारे दोस्तों।